नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो आज हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और पूरा आपको सिलेबस बताएंगे। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आपको कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने सब्जेक्ट और उसके कितने अंक रहने वाले हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि पूर्णांक आपका कितना रहेगा, ठीक है, और आपको किस में कितने नंबर लाने हैं, सब कुछ पूरी जानकारी आपको दी है। तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो 50 नंबर के रहेंगे और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके 25 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। और फेल और पास के जो नियम हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो डीएलएड है, तो डीएलएड में क्या होता है कि बैक बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमें अपने पूर्णांक से 50% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे आपका 50 नंबर का है पेपर, जो पूर्णांक है वो आपका 50 नंबर का है, ठीक है। 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं, तो उन 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाने होते हैं। और जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं, जैसे कि आप इसमें इधर देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि बैक जो लगती है वो अगर आपके 3 विषय में बैक लग जाती है, मान लो लगातार आपके एक सेमेस्टर में 3 बैक विषय में आपकी बैक लग गई, तो आप क्या होता है कि पूरे सेमेस्टर में आपके वो बैक मानी जाएगी। आपको दोबारा से पूरा सेमेस्टर करना पड़ेगा, दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर यहीं पर आपके सिर्फ 1 या 2 विषय में बैक लगती है तो फिर आपको उन्हीं सब्जेक्ट की जिसमें आपकी बैक लगी है उन्हीं की आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है बैक का नियम और ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट मैं आपको आज क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आप बहुत छोटा सा दिख रहा है, अभी आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास सब्जेक्ट के बारे में। बाल विकास में आप देख सकते हैं कि क्या क्या आएगा, वो हम देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं, क्षेत्र, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं जिसमें से आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी उस सब्जेक्ट में। और उसके बाद आपको सृजनात्मकता के बारे में पढ़ना है, व्यक्तित्व का विकास पढ़ना है और व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, व्यक्तिक भिन्नता, कल्पना, चिंतन, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले आपको कारक भी पढ़ने हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ये 2 टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक आपको सीटेट में भी देखने को मिलेंगे, टेट में भी देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप ज़रूर कवर करिएगा, सारे कवर करने हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका अधिगम। अधिगम में आपका जो आने वाला है वो आएगा कि अधिगम का अर्थ, ठीक है। और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत आएंगे, जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास का सिद्धांत जो है, पावलाव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे उसमें से। उसके बाद आपका जो है वो कोहलर का भी सिद्धांत आएगा, पियाजे का सिद्धांत आएगा, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, पठार का और अर्थ और कारण, निराकरण, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है अभिप्रेरणा में आपको अभिप्रेरणा का अर्थ, ठीक है, और ध्यान में आपको अर्थ, उसका प्रकार, उसके बाद रुचि, स्मृति, विस्मरण, सांख्यिकी, माध्यमादिका और बहुलक, ये आपको अभिप्रेरणा में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका है सब्जेक्ट वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो उसकी विषय वस्तु हम देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षण का अर्थ, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधियाँ, ठीक है, शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और अपेक्षित अधिगम स्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएं, निर्माण और उनके बारे में सारी जानकारियाँ, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम बात करेंगे, अभी हम बाल विकास के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में, ठीक है। अब हम विज्ञान के बारे में बात करेंगे। विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए कलर चूज़ कर लेती हूँ अच्छा सा, सुंदर सा, जिससे आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो अभी विज्ञान में हमें पढ़ना है सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधों के प्रजनन व उनके प्रकार, मापन, गति एवं बल, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, जो बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको साइंस में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है, तो उन्हें वो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही सिंपल रहेंगी, तो वो तो कर ही लेंगे। बाकी रही बीए वाले की बात, आर्ट्स जो लिए थे तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ठीक है। बाकी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, सारे सब्जेक्ट आप पढ़िएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, संख्या तथा संख्यांक का बोध,
ये आपको पढ़ना है। और फिर आपको गुणा भाग की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना, दशमलव संख्या की अवधारणा, ठीक है, विभाजन और गुणज जो है, और भाज्य अभाज्य, प्रतिशत का अर्थ, और अवर्गीकरण आंकड़े जो रहते हैं, जो ग्राफ वगैरह बनता है, पाई ग्राफ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। सजातीय एवं विजातीय बीजगणितीय जो व्यंजनों का बोध होता है, जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको तल, तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र रेखाखंड, ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर आपको पटरी और प्रकार की सहायता से जो कोण बनाए जाते हैं, उन कोणों को भी आपको पढ़ना है। कोण के प्रकार के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ में आपके 13 चैप्टर्स आने वाले हैं। और अब बात करेंगे हम सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में देखिए आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अब इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको? इतिहास में आपको इतिहास का अर्थ पढ़ना है। उसके बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, विकास, नदी घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद काल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद भूगोल देख लेते हैं। अब देखिए भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में आपको पढ़ना है सौर मंडल के बारे में, मानचित्र, और जो रेखाएं हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पृथ्वी के ताप कटबंध, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप, महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत की जलवायु, वनस्पति, ठीक है, और खगोलीय संगठन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको भूगोल में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपको ग्रामीण नगरीय शैली के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, जनपद स्तरीय जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ना है, और यातायात एवं सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक परिचय और राष्ट्रीय आय, दैट्स इट। अर्थशास्त्र में आपको सिर्फ इतना ही देखना है। बाकी ये आपका था जो सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आपको इतने सारे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए हिंदी में आपको हिंदी भाषा में जो ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध जिनका उच्चारण कहते हैं वो आपको करना है। और देवनागरी लिपि की लिपियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन वगैरह और संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। विलोम शब्द पढ़ना है, समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ना है, अल्पविराम, पूर्वविराम, ये सारे विराम चिन्हों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लेखक शिक्षण की विधियाँ एवं लिखना सीखने में ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? संस्कृत में है आसपास की वस्तुएं और जो पशु पक्षी होते हैं उनके संस्कृत में नाम की जानकारियाँ, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी जो विभक्तियाँ हैं और वचनों का जो ज्ञान है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। धातु रूपों के बारे में पढ़ना है, जो लंग लकार होते हैं, लट लकार होते हैं, इनके बारे में। और संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों के बारे में भी पढ़ना है। सरल संस्कृत वाक्यों में अनुवाद पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो संस्कृत में अनुवाद किए जाते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद सस्वर वाचन के बारे में पढ़ना है, श्लोकों के बारे में पढ़ना है, और 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान भी आपको लेना है। जो 1 से 20 तक की संस्कृत में संख्याएं लिखी जाती हैं वो कैसे लिखते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट वो अनुकरण वाचन है, अभिनव है, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, ठीक है, चित्र, ये सब वीडियो क्लिप वगैरह जिसको बोलते हैं हम संभाव शिक्षण विधाएँ, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आज का सिलेबस, और सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो सारे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपके जो भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं सबकी वीडियोज़ आपको आएंगी, और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आप लोग देखिएगा और पेपर तो ऐसे पास हो जाएगा चुटकियों में, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।